वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में, हूं आपके साथ काजल ठाकुर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए उत्तराखंड के लगभग 12 लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है। और वहीं इस मामले में सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड के लोग भी अमरनाथ के बादल फटने से प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं केंद्रीय गृह मंत्री और उनके एलजी मनोज सिन्हा से भी अनुरोध करूंगा कि उन्हें बचाने के लिए हर संभव व्यवस्था करें। सभी के लिए हर संभव मदद की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं। 16 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। 12 लोग उत्तराखंड के फंसे हुए हैं। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार संपर्क साध रहे हैं देश के गृह मंत्री से, और जम्मू कश्मीर में एलजी से लगातार संपर्क कर रहे हैं। आ गए हैं ना आप लोग? उनका कहना है कि हम आप लोग कैंप में आ गए सकुशल बचाएंगे। सब लोग है ना? 12 लोग है ना? 12 लोग बचे हम लोग यहाँ। मैं बात करता हूँ इन सबके नाम, और मुझे ये कौन से कैंप में हैं आप लोग? रात में 4 दिन यहाँ पहुँच गए थे, रेस्क्यू में आ गए थे। देखिए पलटन नहीं छोड़ा उन्हें, सामान वामान बह गया तो हमारा बह गया था सब ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी वहाँ कैंप में आ गए हैं ना आप लोग? हेलो, आप लोग कैंप में आ गए हैं ना? सब लोग है ना? 12 लोग बचे हम लोग यहाँ। मैं बात करता हूँ इन सबके नाम, और मुझे ये कौन से कैंप में हैं आप लोग? रात में 4 दिन यहाँ पहुँच गए थे, रेस्क्यू में आ गए थे। देखिए पलटन नहीं छोड़ा उन्हें, सामान वामान बह गया तो हमारा बह गया था सब ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी वहाँ कैंप में आ गए हैं ना आप लोग? हेलो, आप लोग मुख्यमंत्री को बात करते हुए आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन लोगों से बात कर रहे हैं जो कि इस समय अमरनाथ यात्रा में फंसे हुए हैं। 12 लोग उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं कि जो इस समय अमरनाथ की यात्रा में फंसे हुए हैं। वहां पर बादल फटने की वजह से 16 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बहुत सारे 40 से ज्यादा लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। 12 लोग उत्तराखंड के भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन लोगों से संपर्क किया है, बातचीत की है कि आप लोग कहां पर हैं, कौन से कैंप में हैं, आप लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, आपको सुरक्षित उत्तराखंड वापस लाया जाएगा। ये आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी लोगों को दिया है। यह देखिए, बात करते हुए भी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने उन सभी लोगों से बात की है कि आपको सकुशल वहां से निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हुई दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से कामना की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमरनाथ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर वार्ता करके प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का अनुरोध किया। तो अमरनाथ हादसे पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। हादसे पर दुख जताया है सीएम ने रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत भी की है, क्योंकि 16 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक अमरनाथ की यात्रा में बादल फटने से हो चुकी है। उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श के लिए अब अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उत्तराखंड में हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू होने जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 25 जुलाई से यह सेवा शुरू होगी, और इस दौरान दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष राणा के अनुसार टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया का सचिव डॉक्टर मूर्ति रसीला और धनुष इन्फोटेक लिमिटेड के विकास राणा से इस संबंध में बातचीत की गई। सेवा के तहत तीनों मेडिकल कॉलेज से 100 सीएचसी और पीएचसी को जोड़ा जाएगा। बीकेटीसी के सदस्य आशुतोष डिमरी ने अपने आरोपों को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रामाणिकता के साथ ये बातचीत हो रही है कि मंदिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बिनसर मंदिर में बिना टेंडर पर कराए गए कार्य, जो कि मंदिर समिति अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन है। मंदिर अधिनियम के तहत मंदिर समिति को 45 मंदिरों की पूजा व्यवस्था और प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है। इससे बाहर जाकर गणेश गोदियाल के कार्यकाल में बिनसर मंदिर, जीर्णोद्वार, पोखरी, शिवालय और पतानगर में सड़क निर्माण कराया जाना पूरी तरीके से मंदिर अधिनियम का उल्लंघन है। आशुतोष डिमरी ने कहा कि डॉक्टर धन सिंह रावत चमोली जिले के प्रभारी मंत्री हैं।
इस नाते उनसे शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि अब जांच के आदेश दिए हुए हैं और फिर गोदियाल घबराए हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने एक शिकायती पत्र चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को दिया था, जिस पर प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए हैं। और इस आरोप पत्र में मंदिर समिति के सदस्य ने पूर्व मंदिर समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव बीते हुए लगभग रिजल्ट आए हुए, सरकार गठित हुए 3-4 महीना हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गणेश गोदियाल जी मार्च में जो उनकी चुनाव की हार हुई है श्रीनगर विधानसभा से, और कांग्रेस के जितने हारे हुए नेता हुए या कांग्रेस पार्टी हारी हुई है, तो उस 4 चुनाव की हार की बौखलाहट से अभी तक उभर नहीं पाए। उनको हार के लिए अपना चिंतन करना चाहिए, जनता के बीच जाकर के माफी मांगनी चाहिए। उनके कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए, ये पूरी जनता जानती है। इसी का नतीजा है कि फिर से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है और साथ ही मौसम विभाग ने पौड़ी और नैनीताल में कुछ स्थानों पर शनिवार को भारी बहुत से बारिश की आशंका जताई है और बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने पौड़ी, नैनीताल के अलावा शनिवार के लिए देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बारिश की आशंका जताई है और इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पौड़ी और नैनीताल जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और वहीं ऋषिकेश और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है, जिस कारण तापमान में एकदम गिरावट आ गई है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है और वहीं नाले चौक होने की वजह से सड़कों पर गंदा पानी बहकर आया है। इसकी वजह से लोग चलने को मजबूर हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रडांग बैंड के पास में भारी बारिश के चलते बंद हो गया है, जिससे कि इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने की कवायद की जा रही है। हल्द्वानी समेत आसपास के इलाकों में भारी बरसात शुरू हो गई है। सुबह से ही बरसात, आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और जगह जगह जलभराव से लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया है। उधम सिंह नगर ही नहीं, कुमाऊं समेत प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश हो रही है। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, सड़कें पानी से लबालब हैं। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं भारी बारिश के चलते उधम सिंह नगर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। पौड़ी प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और जिला प्रशासन यहां पर पूरी तरीके से सतर्क है। आप 9 तारीख को जाएंगे तो जो बारिश की एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जहाँ हल्की से मध्यम बारिश है सभी जगहों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो कुछ जगहों में जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें ही कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है, तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। तो इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जो इसमें नदी नाले हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो लो लाइंग एरियाज है कहीं पे तो वहाँ जलभराव की स्थिति बन सकती है। तहसीलों में तहसीलदार और पटवारी अपने पटवारी क्षेत्र में पट्टी चौकी में उपलब्ध रहेंगे। पीडब्ल्यूडी से निर्दिष्ट सूची प्राप्त कर लिया है, जहाँ जहाँ पर उनके जेसीबी तैनात किए जाने उनका स्थान सुनिश्चित कर लिया गया है। सभी जेसीबी अपने ऐसे स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे जहां पर संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए, उन स्थानों पर रहेंगे ताकि यातायात के लिए मार्गों को समय से खोला जा सके। चिकित्सा विभाग और ग्राम पंचायतों के जो अधिकारीगण हैं उनको निर्देश दे दिया गया है। नगर पालिकाओं में विशेष रूप से ध्यान बरता जा रहा है। नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों में वहां पर जहां जहां पे जल भराव होता है, विशेष रूप से कोटद्वार, श्रीनगर, स्वर्गाश्रम, वहां पे सफाई के लिए टीमें तैनात होंगी। और नगर पालिका और नगर निगमों में जो है अभी सूचना के लिए वाहन के माध्यम से सभी ग्राम वासियों को, निवासियों को, नगर निवासियों को सूचना दी जा रही है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार शुरू हुई झमाझम बरसात से नगरपालिका विकास नगर के कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या हो गई है। सिनेमा गली, अस्पताल रोड और 28 फुटा रोड समेत कई सड़कें पानी में तब्दील हो चुकी हैं, इससे कि राहगीरों को दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है।
लोगों को खासी परेशानियां हो रही है। कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी नगरपालिका प्रशासन समय रहते नालियों की सफाई नहीं करवाता, जिससे शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। चलने वालों को बहुत परेशानी होती है। इस मुद्दे पे नगर पालिका कुछ नहीं कर पाती है और इसकी व्यवस्था करी जाए। नालियों में पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, पैदल निकलने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारी नगर पालिका क्या कर रही है? एक नगर पालिका निकम्मी है, अधिकारी निकम्मे हैं, इन पर कुछ जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश निचले इलाकों के लिए खतरा सबब हो रही है। रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है और तेज बारिश के कारण अलकनंदा नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना की झील का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को बैराज से पानी छोड़ना पड़ रहा है। लगातार पानी छोड़े जाने से अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण कर रही है। नदी का जलस्तर डेंजर लेवल से 1 मीटर नीचे है, जो कि हरिद्वार, ऋषिकेश और यूपी के अन्य इलाकों के लिए खतरे की घंटी जरूर है। एहतियातन श्रीनगर में पुलिस लगातार नदी किनारों पर गश्त कर रही है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने और अलकनंदा तटों समेत घाटों पर न जाने की हिदायत दी जा रही है। लगातार बढ़ते अलकनंदा के जलस्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड में है। स्थानीय क्षेत्रीय लोगों को सूचित किया जाता है। स्थानीय क्षेत्रीय लोगों, नदी किनारे रहने वाले स्थानीय लोग सचेत रहे। यहाँ पर थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा लगातार स्थानीय क्षेत्रीय लोगों को सूचित किया जा रहा है कि अनावश्यक नदी किनारे न जाएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण नदी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण यहाँ पे जो है लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। कल दिनांक 8 तारीख को भी अनाउंसमेंट किया गया था, आज भी लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को सचेत किया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर उत्तराखंड में एक बार फिर स्वागत है आपका। देहरादून में राज्य की तीसरी विधानसभा बनने जा रही है और आपको बता दें कि देहरादून के रायपुर में प्रदेश की तीसरी विधानसभा बनने की तैयारी की जा रही है और उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि मेरे कार्यकाल में विधानसभा भवन देहरादून में बनाने को लेकर भारत सरकार से कोई पहल नहीं की गई थी। हमने स्पष्ट किया था कि राज्य का एकमात्र जो विधानसभा भवन है वो भराड़ीसैंण में बनाया जाएगा, लेकिन भराड़ीसैंण में सचिवालय बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। मेरे कार्यकाल में मतलब 1 फरवरी 2014 से मार्च 2017 तक कोई ऐसा प्रस्ताव या कोई इस तरीके की कोशिश भारत सरकार के पास नहीं हुई और बल्कि हमने बिल्कुल स्पष्ट किया कि भराड़ीसैंण में राज्य का एकमात्र विधानसभा भवन बनेगा, एकमात्र, और भराड़ीसैंण में ही राज्य की राजधानी बनेगी। पौड़ी में भारी बारिश के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अपने पैतृक गांव राधाबल्लभपुरम पहुंची। यहां पर झाले वाले मंदिर में पहुंचकर रितु खंडूरी ने गांव में बिताए अपने बचपन के दिनों को याद किया और उनका जिक्र किया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूरी यहां पर पहुंची, उनका जोरदार स्वागत भी किया। उन्होंने पौधारोपण किया, मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई और मंदिर की पूजा अर्चना में हिस्सा लेने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर उन्होंने यहाँ पर मंदिर का प्रसाद ग्रहण किया। जी, आज मैं राधाबल्लभपुरम पहुंची हूँ। बहुत समय से वैसे तो लगातार मेरा आना जाना लगा ही रहता था। तब पहले यहाँ स्कूल होता था, छोटा सा मंदिर था, लेकिन जब मंदिर चला उसके बाद मेरे पिताजी ने और यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की और बहुत समय से मन में ये था कि हम शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना करें और आज वो दिन आया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान की, ईश्वर की कृपा रही और मैं और मेरा पूरा परिवार आज ये कर पाया। आज जनता के बीच में हूँ राधाबल्लभपुरम के, बहुत खुशी हो रही। बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि कैसे हम यहाँ कभी कभी तो पैदल पौड़ी से पहुँचते थे यहाँ, तो बहुत अच्छा आज मुझे लगा। केदारनाथ धाम यात्रा पर मानसून का असर दिखना मिल गया है। हालांकि आपको बता दें कि केदारनाथ समेत केदार घाटी में रुक रुक कर तेज बारिश के साथ तीर्थ यात्रियों को आवागमन में परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।
इसके साथ साथ बरसात के कारण गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच तीर्थयात्रियों को जगह जगह रोक रोक कर आगे भेज दिया है। जिलाधिकारी रुद्रपुर मयूर दीक्षित ने बताया है कि तेज बरसात को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सोनप्रयाग से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि बरसात के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। दोपहर 12 बजे तक 1365 तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद भी लगातार मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ यात्रा को रोक भी दिया गया है। मौसम साफ होते ही यात्रा को सुचारू किया जाएगा। थराली में ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे सुनला स्थित अभ्युदय स्टोन क्रशर के खिलाफ अब जनप्रतिनिधियों ने भी एक सुर में मोर्चा खोल दिया है और स्टोन क्रशर के मनमाने रेट भंडारण समेत स्टोन क्रशर की जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में थराली और नारायणबगड़ के ब्लॉक प्रमुखों समेत दोनों विकासखंडों के बीजेपी मंडल अध्यक्षों के हस्ताक्षर हैं। जनप्रतिनिधियों ने जांच होने तक भंडारण स्थल से आरबीएम ना उठाए जाने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर उप जिलाधिकारी थराली के पास जनप्रतिनिधियों के शिकायती पत्र पहुंचने से भंडारण में जमा क्षमता से अधिक उप खनिज को उठाने की प्रक्रिया आनन फानन में क्रशर संचालक द्वारा शुरू कर दी गई है। लोग आए थे और इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय को, जिसको हमने कल ही भिजवा दिया है और इस पर मैंने तहसीलदार और जो खनन अधिकारी हैं उनको भी मैंने अपनी तरफ से भी इसमें कार्रवाई करते हुए उनको इसमें जांच करने के लिए कह दिया है, ताकि वो चेक हो जाए कि हमारे अनुसार चीज़ें हैं। समय पर चेकिंग होती रहती है। अभी हमने 1 महीने पहले भी इसको चेक कराया था, तब उस समय ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं था। भंडारण क्षमता की अगर बात तो जो माननीय अधिकारी हैं वही इसको बता पाएंगे कि उसका अनुज्ञा पत्र में उनको कितने की परमिशन मिली है, उसी से इसकी जानकारी। हमारे जो कुछ प्रधान लोग हैं और कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इनका ये कहना है कि जो हमारे रेत महंगा कर रखा है, तो सभी का कहना ये है कि इसमें रेत जो महंगा कर रखा है वो कम करने की मांग कर रखी है। अगर कम ना करे तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करेंगे। अगर इन पे ये रेट कम नहीं किया जाता है तो हम खनन अधिकारी या विभाग पर कार्रवाई करेंगे। हर रोज 14 से 15 घंटों की बिजली कटौती से जहां पर लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से बिजली गुल है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सितारगंज में भी कुछ ऐसा ही है। वहां पर 14 से 15 घंटे रोजाना बिजली गुल रहती है। बिजली की मार और लोग परेशान इसकी वजह से हैं। भीषण गर्मी हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस समय बिजली की लगातार कटौती को लेकर लोगों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग से भी की है, लेकिन कोई अब तक कार्रवाई नहीं की गई और ना ही बिजली को लेकर कोई समाधान किया जाता है। सितारगंज विद्युत विभाग के जेई जगदीश और उनके सहयोगी पहुंचे। बैठक के दौरान तहसीलदार ने भी कई बातें कही, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। 14 से 15 घंटे यहाँ पर बिजली गुल रहती है, लोग परेशान हैं, भीषण गर्मी हो रही है। कई बार स्थानीय लोग शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिजली गुल रहती है और भीषण गर्मी में लोगों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ता है। पूर्व से क्षेत्र में जो विद्युत व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। जनता में आक्रोश है। समय समय पर जनप्रतिनिधि और जनसामान्य के लोग हमसे मिलते रहते हैं और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप के हेतु अपेक्षा की जाती है। उसके संबंध में आज उप जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया। उनके द्वारा जेई को यहाँ भेजा गया। जे हिसाब से हमारे द्वारा वार्ता की गई। उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब विद्युत कटौती के संबंध में हमको अवगत नहीं कराया गया। रोस्टिंग के संबंध में भी उनसे पूछताछ की गई, उसके संबंध में भी उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। विदेशों में उगने वाला ड्रैगन फ्रूट अब उत्तराखंड के पहाड़ों में भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड उद्यान विभाग ने ड्रैगन फ्रूट को लेकर यहाँ खेती शुरू कर दी है और वहीं आपको बता दें कि लोगों को स्वरोजगार भी इससे मिलेगा। 214 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और हर स्टैंड पर ड्रैगन फ्रूट के 4 बेलनुमा पौधे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड के लोगों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। सफल होता है
लिए या यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा रोज़गार का एक साधन बन सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मार्केट में भी काफ़ी अच्छे दामों पे बिकता है और इसकी जो मार्केटिंग की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, तो युवा इसे जोड़ करके अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। देखिए, ये जो ड्रैगन फ्रूट है, तो जब इसको भारत में लाया गया तो गुजरात में इसका नाम जो है कमलम पड़ा है, ये इसको भारत में कमलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभी तक जो है विदेशों में इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन भारत में जो है ये अभी काफ़ी कम जगह पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसमें जैसे विदेशी फल के नाम से जाना जाता है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, ये विदेशों से जो ही भारत में आता था, भारत में इसकी बड़ी मार्केट है। रामनगर में कॉर्बेट के सरबुदली रेंज में हिंसक हुई बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया गया है। उसके बाद उसको पकड़ा गया। इस बाघिन ने 15 जून को एक बाइक सवार पर हमला कर दिया था। उसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 17 जून को एक बाइक सवार को घायल कर दिया था, जिसके बाद लंबे समय से इसको पकड़ने की कवायद लगातार जारी थी। आखिरकार इस बाघिन को पकड़ लिया गया है। ये एक टाइगर हमने ट्रंकुलाइज कराया, इसकी अनुमति हमें मिल गई थी, तो उसे पिछले 1 तारीख से हमें इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, हमें सफलता मिल गई और इसको प्रारंभिक जांच के बाद अभी हमने रेस्क्यू सेंटर भेजा है और फिर जैसे भी हमें ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं राज्य के बाजपुर के मंडैया हट्टू गांव में बाइक और कंबाइन की जोरदार भिड़ंत हो गई है। इसमें बाइक सवार 2 नाबालिग और युवक की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।